हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय। आप देख रहे हैं डिवोशनल स्टडी। आज हम डिवोशनल स्टडी में उसी जहाँ से हमने फायरबेस की वैल्यूज को ऐड करना सीखा था, अब हम उसमें थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं लास्ट टाइम का कोड है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब हम क्या करने वाले हैं, वैल्यू लेने वाले टेक्स्ट बॉक्स से और उसको डायरेक्टली ऐड करेंगे हमारे फायरबेस के डेटाबेस में। तो मैं वापस डेटाबेस में जाता हूँ और ये तो जो चाइल्ड बनाए थे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, वापस कोड में जाते हैं और अब यहाँ पे अपना कोड लिखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, सेम फंक्शन के क्लिक पे हम वैल्यूज को इंसर्ट कराएंगे। तो वैल्यू इंसर्ट कराने के लिए हमें एक वेरिएबल देना पड़ेगा जिसका नाम देता हूँ मैं मैसेज इक्वल टू info text डॉट वैल्यू। मतलब ये इस इन्फो टेक्स्ट यानी कि इस इन्फो टेक्स्ट का जो वैल्यू होगी, जो कि हम इस टेक्स्ट बॉक्स से उठा रहे हैं, जो इस टेक्स्ट बॉक्स से हम वैल्यू उठा रहे हैं वो सीधा इन्फो टेक्स्ट में आएगी और इन्फो टेक्स्ट की वैल्यू हम सीधा इस वाले वेरिएबल में डाल देंगे। अब हमारा काम क्या है, हम फिर से सेम फायरबेस रेफ फंक्शन रेफ ऑब्जेक्ट यूज करके हमारा चाइल्ड क्रिएट करेंगे। तो अब यहाँ पर अगर मैं चाइल्ड क्रिएट करूँ तो मैं डालूंगा चाइल्ड डॉट सेट, सेम चीज़ हम यूज करेंगे और चाइल्ड का नाम दे देते हैं यूजर न्यू। और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी मैसेज टेक्स्ट से। सेव करते हैं और वापस हम पेज को रीलोड करके देखते हैं क्या आता है। यहाँ तो हम मैसेज टेक्स्ट में वैल्यू डालते हैं, फिर सेव कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यूजर न्यू पे अक्षय आ गया, यानी कि वैल्यू इंसर्ट हो रही है जो हम इसमें डाल रहे हैं। अब एक चीज़ जो देखने वाली है वो ये है कि अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ सपोज विशाल और सेव करता हूँ तो सेम यूज़र पे वैल्यू अपडेट हो रही है, नया यूज़र नहीं ऐड हुआ। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें इस चाइल्ड को हटा के यहाँ पे एक फंक्शन डाल देना है जिसका नाम है पुश। जब आप पुश फंक्शन यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, वैल्यू इंसर्ट होगी। रीलोड करके दिखा देता हूँ मैं आपको। अक्षय सेव करा, तो जब ये होगा तो उस केस में एक यूनिक आईडी पे उस वैल्यू को क्रिएट कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी आपका यूनिक चाइल्ड क्रिएट होगा। अब मैंने जैसे विशाल डाला तो देख सकते हैं दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, दूसरा यूजर क्रिएट हो गया, यानी कि हर एक वैल्यू की एक यूनिक आईडी जनरेट हो रही है। सो बेसिकली इसकी हेल्प से हम वैल्यूज को ऐड करा सकते हैं यूनिकली यूजिंग अ टेक्स्ट बॉक्स एंड अ बटन। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।